आए बाय साए, चुनाव आते आते कई ऐसे दल बदलुओं की फौज खड़ी हो जाएगी। बस समय का इंतजार करिए। और अमरजीत के विकल्प के तौर पर ही नंद कुमार साय को कांग्रेस में एंट्री मिली, या आगामी विधानसभा चुनावों में वे जटायु बनेंगे जिनके बलिदान पर सत्ता की खोज होगी। मिलाकर जिन्होंने भी भाजपा छोड़े अन्य दलों में शामिल हुए, उनका राजनीतिक सफर अतीत के ताबूत में बंद हो गया। नमस्कार, मैं हूं मनीष। चुनाव नजदीक है। रुझान बता रहे हैं कि मतलब परस्त, मौका परस्त और बिन पेंदी वाले लोटे की तरह लुढ़क कर नेता इस खेमे से उस खेमे में जाने शुरू हो गए। आगे और भी होंगे, इसलिए होंगे कि ये जनता के कभी न थे, न हुए और न होंगे। वही जनता जो इन्हें शिखर तक पहुंचा देती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता, या कमल फूल वालों के मुताबिक यूं कहें कथित कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने पाला बदल लिया है। और हर दल बदलू नेता की तरह दल बदलते वक्त वही घिसा पिटा डायलॉग मार दिया है कि इनकी उपेक्षा की गई। और उपेक्षा की गई इसलिए नेताजी ने पार्टी बदल लिया और उस पार्टी में चले गए जिसे कल तक पानी पी पी कर कोसा करते थे। पिछले हफ्ते साय केंद्र से लेकर प्रदेश संगठन को अपनी निरंतर उपेक्षा का कारण बताते हुए भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बहरहाल जो भी हो, यह कुछ नया नहीं है, पर कुछ बातें हैं जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को सोचना चाहिए। पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक द्वारा केंद्र सरकार पर आरोप और नंद कुमार साय का कांग्रेस में शामिल होना क्या यह संकेत नहीं देता है कि एक विशालकाय नाव यानी भाजपा में छोटे छोटे छिद्र भाजपा के लिए घातक हो सकते हैं, जो इन्हें डुबोने के लिए कारण भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने की। तो 23 साल के छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का सिद्ध नियम है कि जो किसी दूसरे दल में शामिल हुआ उसने स्वतः राजनीतिक आत्महत्या के मार्ग का अनुसरण किया और उसके परिणाम को भी प्राप्त किया। पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह आपको याद होंगे, आज भी उनका चेहरा बहुत सारे लोगों को याद आता है, चर्चा होती है। अविभाजित सरगुजा में कांग्रेस छोड़कर वे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वैसे ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए डॉक्टर सोहन लाल और रामदयाल उइके का राजनीतिक जीवन बिना किसी शोर शराबे के निष्प्राण हो गया। यही हाल दिग्गज भाजपा नेता मदन लाल खुराना हो, उमा भारती हो या अटल जी की भतीजी करुणा शुक्ला हो, सभी का हुआ है। कुल मिलाकर जिन्होंने भी भाजपा छोड़े अन्य दलों में शामिल हुए, उनका राजनीतिक सफर अतीत के ताबूत में बंद हो गया। कहा जाता है कि मनुष्य को जब मनुष्य से सहायता नहीं मिलती है तो वह ईश्वर के शरण में जाता है, और जब नेता को उसके दल से सहयोग नहीं मिलता तब वह दूसरे दल की शरण में जाता है। राजनीति की संसदीय भाषा में हृदय परिवर्तन और असंसदीय भाषा में पलटू राम और सहानुभूति की भाषा में उपेक्षा कहते हैं। नंद कुमार साय इसके अपवाद होंगे या इसी राजनीतिक जंजीर की वे अगली कड़ी होंगे, इसके जवाब के लिए हमें फिलहाल सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। इधर भाजपाई जो हैं वे दबी जुबान से सवाल कर रहे हैं, जगह जगह पर चर्चाएं हो रही हैं कि भाजपा के नंद कुमार साय को 3 बार भाजपा ने लोकसभा में भेजा, 2 बार राज्यसभा में भेजा, 3 बार विधायक बनाया, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। क्या यह उनकी उपेक्षा थी? राजनीतिक इतिहास को खंगालें तो एक मज़ेदार बात यह है कि राजनीति में भी बद्दुआएं दी जाती हैं और लग भी जाती हैं। आपको याद होगा कुछ ऐसा ही नंद कुमार साय के साथ भी हुआ था। वर्ष 2013 में इनकी बहू ने इन पर मानसिक उत्पीड़न और टोनही प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इस आरोप पर तब वे सफाई देते हुए, यानी नंद कुमार साय ने सफाई देते हुए बहू की मानसिक स्थिति ठीक न होने का हवाला दिया था। तो क्या ये मान लें कि ये बहू की बद्दुआ थी जो भाजपा में साय के उपेक्षा का कारण बन गया? हालांकि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ ये भी मानते हैं कि कांग्रेस ने साय की कोई कमज़ोर नस दबा रखी है जिस वजह से ऐसी बड़ी दुर्घटना हो गई। कुछ यह भी मानते हैं कि कांग्रेस ने खाद्य मंत्री और एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर स्थापित नेता सीतापुर विधायक अमरजीत भगत का सब्स्टिट्यूट तैयार कर लिया है।
लगातार कई बड़े आरोपों में घिरे मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर से लगातार चौथी बार विधायक रहे हैं और अमरजीत के विकल्प के तौर पर ही नंद कुमार साय को कांग्रेस में एंट्री मिली है, जो अमरजीत को कंट्रोल में रखने का बेहतर तरीका है। पीड़ित राजनीति के मानते हैं कि जब पार्टी से बढ़कर कोई नेता खुद को साबित करने लगे तो राजनीति में हथकंडा कोई नई बात नहीं है। जमीन प्रकरण से लेकर एल्युमिनियम प्लांट और अपने करीबियों को लाभ दिलाने के मामले में अमरजीत भगत कई बार फंस चुके हैं। कांग्रेस में वरिष्ठ जानकारों की माने तो सरगोजा में जिस तरह की जिम्मेदारी, जिस तरह की यानी आप समझ सकते हैं, ये उस काम में असफल रहे। आरोप है कि ये सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं, जिससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वाकिफ हैं। शायद यही वजह है कि नंद कुमार साय के कांग्रेस ज्वाइन करने पर अमरजीत भगत काफ़ी निराश दिखाई पड़े। कहा जा सकता है छोटी मछली को बड़ी मछली ही निगलती है, ये लगभग हर फील्ड में होता है, राजनीति इससे अलग नहीं है। फिलहाल नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का निर्माण करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनीतिक राह में मिले नंद कुमार साय को तुम मम प्रिय भरत सम भाई कहकर गले लगा सम्मान यानी कोई बड़ा सम्मान वाला पद देते हैं, या आगामी विधानसभा चुनावों में वे जटायु बनेंगे जिनके बलिदान पर सत्ता की खोज होगी। वैसे भी 40 साल भाजपा में रहकर कांग्रेस में शामिल होना बुद्धिमत्तापूर्ण नीति नहीं कही जा सकती है, पर सिर्फ साय क्या बल्कि ऐसे आए बाय साय चुनाव आते आते कई ऐसे दल बदलुओं की फौज खड़ी हो जाएगी। बस समय का इंतज़ार करिए और ये समझ लीजिए कि इन नेताओं का कोई ईमान नहीं होता। जब अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो ये वहाँ चले जाते हैं जहाँ इनकी विचारधारा नहीं मिलती। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते होंगे। शुक्रिया।